We are starting lesson 9, The White Visitor. ओके और ये पार्ट शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगी कि ये जो है ना लेसन, ये एक प्ले है. ओके प्ले यानी नाटक है. PLAY प्ले नाटक है. आप इसको स्किट भी कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ 3 एक्ट स्किट. नाटक जो होता है उसके हिस्से होते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है. तो हम लोग एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 इस तरीके से इसको पढ़ेंगे. और जो इसका टाइटल है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. वाइट यानी श्वेत, विजिटर आगंतुक, एक ऐसा मेहमान जो कि सफ़ेद रंग का है. तो या तो हम उसके शरीर के रंग की बात कर रहे हैं या फिर उसने कोई कपड़ा पहना हुआ है वो सफ़ेद रंग का है. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट होने वाला है. आई होप यू एंजॉय इट. सो लेट अस डाइव इनटू द क्वेश्चंस. व्हाट डू यू नो अबाउट घोस्ट? घोस्ट क्या होते हैं भाई? भूत प्रेत. पहला प्रश्न ही उसने बड़ा जबरदस्त पूछ लिया है कि आप भूत प्रेतों के बारे में क्या जानते हैं. ओके ये अगर क्लास होती तो बड़ा मज़ा आता, सब लोग बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करते. एनीवेज सो क्या जानते हैं? आई थिंक एक चीज़ जो सभी लोग मानते कि दे आर नॉट लिविंग बीइंग्स, ये जीवित प्राणी नहीं होते हैं. ओके भूत प्रेत जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि जीवित नहीं है, जो मृत कोई हो चुका है, मर चुका है, उसका भूत या प्रेत होता है ना. अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डू यू बिलीव इन देम? बिलीव यानी विश्वास. क्या आप उनमें विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन देम? ओके तो आप लोग ज़रूर, कोई हाथ उठाता कोई नहीं उठाता. और फिर मैं आपसे पूछती कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप कोई कहानी सुनाते कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, या हमारे गांव में, या हमारी मम्मी ने, दादी ने, घर में किसी ने कोई किस्सा सुनाया, तो इसलिए हम भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं. या फिर कोई और कहता कि भाई ये तो सब ऐसी गप्पबाजी है, भूत वूत कुछ नहीं होता है. राइट. तो ये तो अपनी अपनी बात है. आपके जैसे अनुभव रहे होंगे वैसा आप कहेंगे कि या तो हम बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं. अच्छा तीसरा क्या कह रहा है? राइट द नेम्स ऑफ मूवीज. किन्हीं फिल्मों के नाम लिखिए, टीवी सीरियल्स के नाम लिखिए, बुक्स और स्टोरीज, किताबें या फिर कहानियां विच यू हैव सीन और रेड ऑन घोस्ट, जो कि आपने भूत प्रेत के बारे में या तो देखी हैं, कोई पिक्चर देखी हो, कोई हॉरर मूवी देखी हो, है ना. लोगों को मज़ा बहुत आता है कि हाँ देखेंगे, हॉरर पिक्चर देखेंगे. लेकिन जब पिक्चर चलने लगती है तो कभी कभी तो बड़ी हास्यास्पद होती है, उसमें हंसी ज़्यादा आती है, डर कम लगता है, और सच में कभी कभी सच में डराने वाली होती है. राइट. तो वो तो आप थोड़ा सा उस बारे में सोच सकते हैं. आइडिया ये है कि आपको उस मनस्थिति में पहुंचाया जाए जहाँ पे कि आप भूत प्रेतों के बारे में सोचने लगें, और तब आपको ये पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ेदार लगेगा. एक मुझे जो याद आता है अपने बचपन का, वो था, वो एक सीरियल आया करता था, वो विक्रम और बेताल, बड़ा ही फेमस था. विक्रम और बेताल एक राजा थे और एक भूत प्रेत कह सकते हैं. तो वो हर बार एक कहानी सुनाता था और लास्ट में एक प्रश्न पूछता था राजा से, और राजा जो है जवाब तो देता था अपनी तरफ से, लेकिन ये कुछ ना कुछ उसमें निकाल करके प्रॉब्लम, और फिर से पेड़ पे वहीं लटक जाता था जहाँ से राजा ने उसको उतारा होता था. तो इस तरीके से बहुत बहुत फेमस कहानियाँ भी हुई हैं. एनी हाउ काफ़ी लंबा सा इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम लोग इस प्ले को शुरू करते हैं. ठीक है. ये पार्ट थोड़ा लंबा है और इसमें कई पात्र आएंगे, कैरेक्टर्स आएंगे. राइट. तो आपको बहुत ध्यान से उसको समझना है और कंफ्यूज नहीं करना है किसकी बात हो रही है. सो वील स्टार्ट एक्ट 1. अंक 1 ऐसा करके हिंदी में लिखा होता है. तो पहले ना नाटक में सेटिंग बताई जाती है, स्थान और समय क्या है ये बताया जाता है. सो दे आर राइटिंग एन ऑफिस इन कालीघाट इन कोलकाता. कोलकाता यू ऑल नो इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. ओके वेस्ट बंगाल की राजधानी है. तो वहाँ पे कालीघाट एक जगह है, वहाँ का एक कार्यालय. ओके जब पर्दा खुलेगा तो एक कार्यालय दिखाई देगा जो कालीघाट में है. On the walls of the office
ओके, कार्यालय की दीवारों पर देयर आर सेवरल नोटिसेस, सूचनाएं, बहुत सारी, कई सूचनाएं हैं। किसके बारे में? अबाउट हाउसेस एंड शॉप्स फॉर सेल, या तो घर या फिर दुकानें जो कि सेल के लिए हैं, बिकने के लिए हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति है वो अपनी दुकान बेचना चाहता है, कोई अपना घर बेचना चाहता है, तो उसके अलग अलग सूचनाएं जो हैं ये इस ऑफिस की दीवारों पे चिपके हुए हैं। द टाइम इज अबाउट 10 in the morning, और समय अभी आपको बताया कि वो पहले सेट करते हैं। समय क्या है? दिन के 10 बजे है। मिस्टर चौधरी इज राइटिंग एट अ टेबल, और वहां एक व्यक्ति बैठा है, उसका नाम है मिस्टर चौधरी। वह एक डेस्क पे बैठ के, टेबल पे बैठ के कुछ लिख रहे हैं। ओके, डॉक्टर दास वॉक्स इन, अब दूसरा पात्र आ गया, कैरेक्टर आ गया, उसका नाम क्या है? डॉक्टर दास। डॉक्टर दास अंदर चल के आते हैं। अब आगे का जो डायलॉग है, ओके, जो वार्तालाप है, संवाद है, वो दो लोगों के बीच में होएगा। तो एज यू कैन सी, दास चौधरी, दास चौधरी। दास कौन है? ये डॉक्टर है जो कि खरीदार है, और चौधरी कौन है? इस कार्यालय में काम करने वाला व्यक्ति है। तो देखिए क्या बात करते हैं। दास सेज, गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर चौधरी? आपने देखा मेरे बोलने का तरीका थोड़ा बदल गया, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट मार्क्स यू हैव, पंक्चुएशन मार्क्स। दिस इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड दिस इज अ क्वेश्चन, सो आप वैसे ही पढ़ोगे। गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर चौधरी? क्या आप मिस्टर चौधरी हैं? चौधरी कहते हैं, प्लीज सिट डाउन। अब उसने यस या नो नहीं बोला तो माना जाएगा कि वही चौधरी है, तो कहता है कृपया बैठ जाइए। दे बोथ सिट, दोनों बैठ जाते हैं। दास कहते हैं, आई एम डॉक्टर दास, अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं डॉक्टर दास हूँ। आई हैव कम टू लिव एंड वर्क इन काली घाट एंड आई नीड अ हाउस। ओके, तो कहता है मैं काली घाट में काम करने के लिए और रहने के लिए आया हूँ, और मुझे एक घर की आवश्यकता है। तो चौधरी कहते हैं, आई सी, ओके ओके। इसको ना लिटरली मत लिया करिए, शब्दशः मत लिया करिए, ऐसा तो कि मैं देखता हूँ, ये थोड़ी ना अर्थ है। अर्थ है अच्छा, ठीक है। यू आर रेडी टू बाय अ हाउस आई सपोज, ओके। मैं सोचता हूँ, आई सपोज, मेरा ऐसा अंदाजा है कि आप एक घर खरीदने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो दास कहता है, यस, हाँ, इफ इट डजंट कॉस्ट टू मच, अगर वह बहुत अधिक कॉस्ट, लागत का नहीं हो तो। मतलब यहाँ पे दास ने क्या चीज बता दी कि मैं बहुत महंगा घर नहीं खरीदना चाहता। ये चित्र है, डॉक्टर चौधरी बैठे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब चौधरी कहते हैं, इट इज नॉट वेरी इजी एट प्रेजेंट डॉक्टर दास। कहता है कि इस समय, एट प्रेजेंट, इस समय बहुत आसान नहीं है डॉक्टर दास, इस समय बहुत आसान नहीं है। क्या भाई, किस चीज की बात हो रही थी? खाना तो बना नहीं रहे थे वो लोग, तो क्या आसान नहीं है? घर का खरीदना आसान नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू लिव हियर एंड देयर आरंट मेनी हाउसेस। बहुत सारे, लॉट ऑफ पीपल, कई लोग, आर कमिंग टू लिव हियर, यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। यहाँ मतलब काली घाट में, याद रखना है अपने को, हाँ। एंड देयर आरंट मेनी हाउसेस, आर नॉट इट्स एन कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या शब्द निकलेगा? आर नॉट, अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ बहुत सारे घर तो है ही नहीं। द प्राइसेस आर गोइंग अप एवरी वीक, तो घरों के जो प्राइस है, मूल्य हैं, वो गोइंग अप, ऊपर चढ़ रहे हैं। एवरी वीक, हर सप्ताह, हर सप्ताह इन घरों के जो पैसे हैं, जो इनका प्राइस है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। दिस इज सिंपल इकोनॉमिक्स, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस चीज की मांग अधिक होती है, यानी उसको खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं और पूर्ति होती है कम, तो उसका मूल्य बढ़ने लगता है। बहुत सिंपल सी चीज है। तो दास कहते हैं, वेल कैन यू गिव मी सम आइडिया, क्या आप हमें कुछ अंदाजा दे सकते हैं, कुछ आइडिया दे सकते हैं? ये तो उसने जनरल बात कर दी ना, कोई उदाहरण तो उसने दिया नहीं चौधरी ने। तो दास कहते हैं, भाई मुझे कुछ अंदाजा तो दो, कितने रुपए की बात हो रही है? तो चौधरी कहता है, देयर इज अ नाइस हाउस, यह एक अच्छा घर है। ही पॉइंट्स टू द नोटिस ऑन द वॉल, ओके। और अभी बताया था ना कि दीवार पे बहुत सारी सूचनाएं हैं, तो उसमें से एक सूचना पे वो इशारा करता है। द ओनर वॉन्ट्स 10 लाख,
और घर का जो मालिक है वो कितने चाह रहा है, 10 लाख, 10L ऐसे लिख सकते हो आप, 10L 10 लाख लेना चाहता है इस घर के। तो दास कहता है ओह दैट्स टू मच फॉर मी, अरे यह तो मेरे लिए टू मच, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है भाई। Isn't there a house for less than that? इससे कुछ कम का कोई घर नहीं है क्या? ठीक है, तो ये तो हमने पहले देख लिया था ना कि दास बहुत ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहता। तो चौधरी पूछता है हाउ मच आर यू रेडी टू पे। अब इस समय ना बार्गेनिंग चल रही है, सौदा हो रहा है, मोल तोल हो रहा है। चौधरी कहता है कि भाई आप कितना भुगतान करने के लिए, कितना खर्चा करने के लिए आप तैयार हैं। तो दास कहता है वेल आई थॉट अबाउट 5 lakhs और अ लिटिल मोर, मैंने सोचा था करीब 5 लाख रुपए या लिटिल मोर, थोड़ा सा अधिक, 5 लाख से थोड़ा ज्यादा, ये तो सीधे तुम 10 की बात कर रहे हो। चौधरी कहता है यू वॉन्ट फाइंड अ हाउस एट दैट प्राइस हेयर, आपको इस प्राइस पे यहां कोई घर नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई घर नहीं मिलेगा आपको 5 लाख रुपए में। तो दास कहता है व्हाट इज दैट, वह क्या है। ही पॉइंट्स टू वन ऑफ द नोटिसेस, तो दीवार पे एक और नोटिस लगा होता है, वो उस तरफ इशारा करके कहता है कि भाई ये क्या है। चौधरी कहता है दैट इज शांति भवन, बट यू डोंट वांट दैट ऑफ कोर्स। तो चौधरी जवाब भी दे रहा है और उसको थोड़ा सा मना भी कर रहा है। जवाब कैसे देता है, नाम बता देता है घर का, कहता है दैट इज शांति भवन, वो शांति भवन है, लेकिन आप वो नहीं चाहेंगे, ऑफ कोर्स निश्चित ही आपको वो नहीं चाहिए घर। तो दास कहते हैं वाई, क्यों, व्हाट इज द मैटर विद इट, इसके साथ क्या मामला है भाई इस घर के साथ, वेयर इज इट, ये है कहाँ। तो चौधरी कहता है इन द मिडल ऑफ द टाउन, ये शहर के बिल्कुल मिडिल में है, बीचों बीच है। तो जो घर शहर के बीचों बीच होता है वो ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे है ना, क्योंकि वहाँ से हर चीज़ पास होएगी। आपको बाजार के लिए या किसी और डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई, कोई और सुविधा चाहिए, तो आप शहर के बीचों बीच हैं, तो वो तो अच्छी बात है ना। दूर होने से आपको समस्या आती है आने जाने की। तो दास कहता है वेल दैट विल सूट मी वेरी वेल, भाई ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा, मुझे सूट करेगा। सूट करना मतलब मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये नहीं कि कपड़े पहन रहा है। ओके, तो कहता है ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाउ मच इज इट, यह कितने का है, घर की बात हो रही है। तो चौधरी जवाब देता है 3 lakhs और सो। का क्या मतलब है कि वो उत्तर देना नहीं चाहता, फिर भी दे रहा है। 3 लाख और सो, 3 लाख या इतने रुपए का है। तो दास तो सुन के एकदम खुश हो जाता है। इज दैट ऑल, क्या इतना ही है, दैट इज नॉट मच इज इट, यह तो ज्यादा नहीं है क्या। ऐसा हम लोग कई बार कहते हैं, हम अपनी बात दूसरे से मनवाना चाहते हैं ना, तो इस तरीके से बोलते हैं कि आज बहुत ठंड है ना, ऐसे पूछते हैं। ठीक, या कोई भी चीज़ तो लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन हम असल में अपनी बात कहना चाह रहे हैं। तो दास यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है। वाई सच अ लो प्राइस, इतना कम मूल्य क्यों है इस घर का भाई, क्योंकि कहाँ तो उसने 10 लाख की बात करी थी, याद है ना, अपने को कहानी याद रखनी है। चौधरी ने क्या कहा था, 10 लाख से कहानी शुरू करी थी, और चौधरी ने, और दास ने कहा था मैं तो 5 लाख का दूंगा, और अब एक घर कितने का आ गया भाई, 3 लाख का आ गया। तो दास को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहता है, जिज्ञासा होती है कि भाई इतने कम रुपए पैसे में कैसे मिल रहा है, ये तो इतना कम क्यों है। चौधरी कहता है इट हैजंट ऑलवेज बीन एज लो एज दैट, हैजंट को आप एक्सपैंड करेंगे हैज नॉट, यह हमेशा से इतना नीचा नहीं था। क्या नीचा नहीं था, प्राइस ना, घर का जो मूल्य है वो शुरू से इतना कम नहीं था, 3 लाख नहीं था। मिस्टर घोष वांटेड 6 lakhs एट फर्स्ट। ठीक है, जो उसके ओनर हैं घर के, घर का नाम क्या है, शांति भवन, ओनर कौन है, मिस्टर घोष। तो अभी तक नाटक में देखो नए नए लोग आ रहे हैं, पहले कौन था, चौधरी था, मिलने कौन आया, दास आ गया, अब उस घर का एक मालिक आ गया जो है मिस्टर घोष, है ना, आ गया मतलब कहानी में उसकी एंट्री हो गई है। तो मिस्टर घोष पहले 6 लाख रुपए चाहते थे, देन द प्राइस फेल टू 4 लाख, फिर मूल्य गिर के कितना हो गया, 4 लाख रुपए हो गया। नाउ इट इज जस्ट 3 लाख, अब तो वो केवल 3 लाख रुपए है। बट लेकिन
नो वन वॉन्ट्स दैट हाउस, कोई भी वह घर नहीं खरीदना चाहता। ओके, तो दास पूछता है वाई, क्यों भाई, ऐसा क्यों है? चौधरी जवाब देते हैं वेल द ट्रूथ इज, अब ना वो असली उत्तर नहीं दे रहा है, बस वो इधर टालम टोली कर रहा है। तो दास उसको जो है थोड़ा उत्साह बढ़ाता है, गो ऑन, बोलो बोलो, डोंट यू वांट टू सेल इट, क्या तुम इसे बेचना नहीं चाहते? इज इट इन अ बैड स्टेट, क्या यह बुरी स्थिति में है? कई बार ऐसा होता है कि कोई घर ना बहुत पुराने होते हैं, इमारत पुरानी होती है, उसका रख रखाव अच्छा नहीं है, तो फिर वो सस्ते में बेच दिया जाता है। तो दास भी यही पूछ रहा है, क्या वो घर बहुत बुरी स्थिति में है क्या, क्यों नहीं बेचना चाहते तुम, इसको नहीं बेचना चाहते? चौधरी कहता है ओ नो इट इज इन गुड ऑर्डर, अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत गुड ऑर्डर मतलब अच्छी स्थिति में है, घर की स्थिति खराब नहीं है। बट देर आर सम स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट शांति भवन, लेकिन शांति भवन के बारे में कुछ स्ट्रेंज, विचित्र, बड़ी अजीब सी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं भाई। द ओनर वॉज अ वुमन, और फिर वो कहानी बता रहा है कि विचित्र कहानी क्या है। द ओनर वॉज अ वुमन मिसेस घोष, अब ये कौन है, चौथा पात्र आ गया, मिसेस घोष, है ना, ये अलग है, मिस्टर घोष अलग है। अब आपको सुन के लगेगा नाम से कि ये तो पति पत्नी होने चाहिए, मिस्टर घोष और मिसेस घोष लेकिन कहानी में जब आप आगे जाएंगे तो कुछ और ही निकलेगा, ठीक है। तो जो महिला जो इस घर की मालकिन थी वो थी मिसेस घोष। शी डाइड इन द हाउस 2 years ago, 2 साल पहले इस घर में उसकी मौत हो गई, मृत पाई गई। शी वॉजंट अ हैप्पी वुमन, ओके, वह एक खुश मिजाज महिला नहीं थी। अब ये क्या अर्थ होता है हैप्पी वुमन, मतलब ये देखो क्या होता है, कुछ हर व्यक्ति का ना व्यवहार होता है, उसका एक अलग तरीका होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी खुश रहते हैं और सबको खुश रखते हैं, दे आर हैप्पी पीपल, ओके, दे आर स्माइलिंग, दे आर जोकिंग। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक जोकर हैं, इसका मतलब ये कि वो आम तौर पे जिंदगी में खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखना चाहते हैं। एंड देन देर आर पीपल हु आर वेरी सैड, दुखी, है ना, कहते हैं ये क्या दुखी आत्मा है, हर चीज में समस्या ढूंढते हैं, हर चीज उन्हें बुरी लगती है, ना वो खुद खुश रहते हैं ना दूसरों को खुश रख सकते हैं। तो ऐसे लोगों के पास आप नहीं जाना चाहते। एनीवेज, तो मिसेस घोष कैसी थी, शी वॉज नॉट अ हैप्पी वुमन, वह एक खुश मिजाज महिला नहीं थी। बट शी लव शांति भवन, लेकिन उसे इस घर से, शांति भवन से बहुत प्यार था, है ना। एंड पीपल से, और लोग कहते हैं दैट कि शी कम्स बैक इन द नाइट टू विजिट हर ओल्ड हाउस, ओके। लोग क्या कहते हैं कि रात के समय वह महिला, कौन, मिसेस घोष, जो कि मर चुकी है 2 साल पहले, रात में अपने पुराने घर को विजिट करने के लिए आती है, मतलब उसमें घूमने फिरने के लिए आती है। तो जो आदमी मर चुका है वो फिर से आएगा घूमने फिरने, तो उसको क्या कहोगे आप, घोष्टी तो बोलोगे ना, भूत प्रेत कहोगे। तो दास को बड़ा आश्चर्य होता है, पूछते हैं व्हाट, 2 years आफ्टर हर डेथ, क्या उसकी मृत्यु के 2 साल के बाद भी वो आती है? वेल आई डोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग, ओके। तो दास थोड़ा सा अपने को संभालता है और कहता है मैं नहीं विश्वास करता, ऐसी चीजों में मैं नहीं विश्वास करता, ठीक है, कहानी तुम्हारी मैंने सुन ली, बाकी मुझे इस चीज में कोई विश्वास नहीं है। कैन यू टेक मी टू द हाउस नाउ प्लीज, ओके। तो दास जो है ना बड़ा दृढ़ निश्चयी टाइप का आदमी है, कि परसिवेरेंस है उसके अंदर, ओके। तो उसने निश्चय कर लिया कि मेरे को तो ये घर अच्छा लग रहा है, मैं ज़रूर इसमें देखने जाऊंगा। तो वो चौधरी से कहता है कि क्या तुम मुझे ये घर जो है वहाँ ले चलोगे, कृपया मुझे वहाँ ले चलो। तो चौधरी कहता है आई कैन डू सो इफ़ यू विश, ओके। अब ये झिझकते हुए मान रहा है, चौधरी जो है तुरंत नहीं मानता, वो झिझकते हुए कहता है आई कैन डू सो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इफ़ यू विश, अगर आपकी इच्छा है तो, बट यू मस्ट नॉट बाय दैट हाउस, लेकिन आपको वह घर नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर पे आप ध्यान देते कि ये सारे जो है ना ये सब कॉन्ट्रैक्शंस हैं, आंट, वॉजंट, मसंट, जहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी लग जाता है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है,
ओके, तो दास फिर भी ना, डॉक्टर दास अभी भी लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो कहते हैं प्लीज शो इट टू मी, कृपया मुझे ये घर तुम दिखाओ। तो चौधरी फिर सैडली, दुखी होकर के क्या कहता है, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। दे गो आउट टुगेदर, वह दोनों बाहर साथ में चले जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ गए होंगे भाई, घर ही तो देखने गए होंगे ना, शांति भवन देखने गए होंगे। अब क्या होता है, द सेम ऑफिस एन आवर लेटर, एन आवर मतलब एक घंटे के बाद, एक घंटे के बाद फिर से हम लोग उसी ऑफिस में का दृश्य देख रहे हैं। दास एंड चौधरी वॉक इन एंड सिट डाउन, दास और चौधरी अंदर चल के आते हैं और बैठ जाते हैं। इसका मतलब उन दोनों ने जाके शांति भवन घर को देख लिया है। और दास क्या कहता है, आई विल बाय शांति भवन, हु इज द ओनर। तो दास ने अपना मन बना लिया है, वो कहता है मैं शांति भवन को खरीदूंगा, इसका मालिक कौन है, मिसेस घोष तो मर चुकी है ना, उन्हीं का तो भूत प्रेत है। तो चौधरी जवाब देता है मिस्टर घोष। ओके, ही लिव्स इन चेन्नई, और ये कहाँ रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं। ही इज द डेड वुमेन्स ब्रदर, ओके, यह मृत महिला के भाई हैं, इसका ध्यान रखना है आपने को। ही वॉन्ट्स टू सेल इट, वह इस घर को बेचना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स नो वन वॉन्ट्स टू लिव देयर। अब चौधरी भैया जो हैं वो अपनी कहानी बार बार रिपीट कर रहे हैं, जबकि दास ने अपना निर्णय ले लिया है कि मैं शांति भवन खरीदूंगा। फिर भी चौधरी इनसे क्या कह रहा है, लेकिन निश्चित ही कोई वहां नहीं रहना चाहता विद ऑल दीज स्टोरीज अबाउट द वाइट विजिटर। ओके, अब वाइट विजिटर, अब आप समझ गए होंगे एक भूत की बात हो रही है ना। आमतौर पे पिक्चरों में या कहानियों में ऐसे दिखाया जाता है कि जो भूत होता है, महिला हो चाहे पुरुष हो, वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहना होता है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, वाइट विजिटर।